चलिए, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2-3 तरह के हैं, अभी बताऊंगा आपको क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो कलर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन कौन सी क्लासेस हैं, किस क्लास का मैप के ऊपर कलर क्या है, वो कलर आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा 2-4 चीज़ें और हैं कि भाई कौन सी क्लास आपकी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बढ़िया है और कौन सी क्लास क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं है। ये कुछ बातें हैं। तो बात करें अपन किसकी, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं इसको LCC, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, शॉर्ट में कहा जाता है LCC। ये एक्चुअल में है क्या, देखो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जितनी भी हमारे पास ज़मीन है, जो लैंड है, उसको ग्रुपिंग करनी है। मतलब उसको हमने बांट दिया है कि भाई ये जो ज़मीन है ये क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ठीक है, कितनी ठीक है, कितना उसके अंदर लिमिटेशंस है। एक तो ज़मीन ऐसी होती है कि भाई इस ज़मीन पर, इस लैंड पर हम किसी भी तरह की क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। फिर कुछ ज़मीन ऐसी होती हैं, कुछ लैंड्स ऐसी होती हैं जिनमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हो सकता है उसमें हल्का सा स्लोप हो सकता है वहाँ इरोजन ज़्यादा होता हो सकता है वहाँ पर सैलाइन कंडीशन हो, तो बहुत सारी क्रॉप वहाँ पर हम नहीं कल्टीवेट कर सकते। ऐसे ही कुछ ज़मीनें, कुछ लैंड ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं, कुछ चुनिंदा ही 1-2 क्रॉप आप कल्टीवेट कर सकते हो। कुछ लैंड तो ऐसी होती है जहाँ पर आप क्रॉप का कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है। वहाँ पर आप ग्रेजिंग वगैरह, घास वगैरह ऐसी चीज़ों को, फॉरेस्ट्री, जंगल वगैरह लगा सकते हो। कुछ ज़मीनें तो ऐसी होती हैं जहाँ पर ग्रासेस, फॉरेस्ट्री लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड, पथरीली होती है कि वहाँ पर जंगल भी नहीं पाए जाते, वहाँ पर ग्रेजिंग पर्पस के लिए घास फूस भी नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो लैंड क्लास कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, ये उसकी कैपेबिलिटी, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि भाई जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो कितनी कैपेबल है क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए और उसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, इसी आधार पर हमने इसको ग्रुप किया है। तो एक तरह का ये क्या है भाई, सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग। ये ग्रुप करने का एक सिस्टम बनाया है हमने, जो किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ द लैंड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। बात समझ में आ गई, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ गया तो आप आसानी से डेफिनेशन भी बना सकते हो, लिख भी सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, भाई ये जो LCC है, इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी है, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की, इसको कैसे क्लासीफाई किया गया। आप कह सकते हैं कि भाई इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, या फिर आप कह सकते हो कि भाई कितनी इसके अंदर कैटेगरीज हैं, इस तरह से। तो भाई यहाँ पर टोटल 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है यहाँ पर कैपेबिलिटी क्लास, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर कैपेबिलिटी सब क्लास, कैपेबिलिटी सब क्लास। और तीसरी कैटेगरी है यहाँ पर कैपेबिलिटी यूनिट, कैपेबिलिटी यूनिट। ये 3 कैटेगरी है, या कह सकते हैं कि भाई जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, इसके स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं। एक तो कैपेबिलिटी क्लास है, दूसरा कैपेबिलिटी सब क्लास है, और तीसरी कैपेबिलिटी यूनिट है। ये जो कैपेबिलिटी यूनिट है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब कह सकते हैं अपन सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। ये लोएस्ट कैटेगरी मानी जाती है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद उससे बड़ी जो मानी जाती है वो आपकी कैपेबिलिटी सब क्लास बानी मानी जाती है। मतलब ये आपकी कह सकते हैं कि ये आपकी कहें अपन तो ये सेकंड कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है आपकी लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, वो है आपकी कैपेबिलिटी क्लास। ये है ब्रॉडेस्ट क्लास, ब्रॉडेस्ट कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी यही है, और आपको भी यही पढ़नी है, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इन दोनों के तो बस नाम बस देख लो कि भाई ये कैपेबिलिटी सब क्लास है, दूसरी कैपेबिलिटी यूनिट है। ये जो कैपेबिलिटी सब क्लास है ना, इसमें 4 चीज़ें हैं, मतलब इसमें 4 आपके
पार्ट हैं, सब क्लासेस हैं। कौन कौन से? एक तो है ई, दूसरा है डब्ल्यू, तीसरा है एस और तीसरा है सी। इनको चाहो तो अभी पढ़ लो भाई। इसमें हैजार्ड्स हैं ये कि भाई क्रॉप कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सी मुश्किलें हैं। ई फॉर है यहाँ पर इरोजन। ई फॉर क्या है? इरोजन है। मतलब इस कैटेगरी में इरोजन जो है वो सबसे बड़ी ज्यादा मुश्किल है। इरोजन की वजह से क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होता। डब्ल्यू है यहाँ पर एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर, ज्यादा पानी होने की वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो पाती। एस की अगर हम बात करें तो एस है यहाँ पर सॉइल लिमिटेशंस। मिट्टी की वजह से यहाँ पर हो सकता है सैलाइन कंडीशन हो, एसिडिक कंडीशन, उस वजह से यहाँ पर लिमिटेशंस आ जाते हैं। और सी का मतलब है यहाँ पर क्लाइमेट। बस इतनी बातें तो आप इसमें याद रखो। यहाँ पर एडवर्स क्लाइमेट होने की वजह से खेती वगैरह नहीं हो पाती। तो 4 सब क्लास है इसके अंदर। कैपेबिलिटी सब क्लास में चार चीजें हैं। ई डब्ल्यू एस, अरे वाह, ई डब्ल्यू एस, ये तो कैटेगरी बन गई। ई डब्ल्यू एस सी। ई मतलब इरोजन हैजार्ड हो गया, डब्ल्यू मतलब एक्सेस वाटर हैजार्ड मुश्किल होगी, एस मतलब आपका सॉइल लिमिटेशन मुश्किल होगी, और सी मतलब आपका क्लाइमेट की यहाँ पर दिक्कत होती है। इसमें से बस इतनी सी बातें इसमें। और इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कैपेबिलिटी क्लास, जो कि सबसे ब्रॉडेस्ट क्लास मानी जाती है, सबसे बड़ी क्लास मानी जाती है, मतलब सबसे बड़ी कैटेगरी मानी जाती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे अपन, कैपेबिलिटी क्लास के बारे में। कैपेबिलिटी क्लास देखो, यहाँ पर एक संस्था, अगर आप नाम सुना हो आपने, कह सकते हैं अपन यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस। यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस, क्या नाम है भाई? यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसका नाम जो है बदल चुका। अब इसका नाम हो चुका है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस। अब इसका नाम क्या हो गया है? नाउ कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस। अब इसका नाम हो चुका है क्या? नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस। पहले हुआ करता था यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस। ये बात कब की है? लगभग 1930s की बात है। उसी समय ये क्लासिफिकेशन दिया गया था कैपेबिलिटी क्लासेस का। तो यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस ने 1930s में, ध्यान रखना ये एग्जैक्ट नहीं है कि मैं 1930 बोल रहा हूँ या 31 बोल रहा हूँ, ये 1930s का दौर है पूरा। 1930 से लेकर के 1940 तक, मतलब 1939 तक हो सकता है। 30s मतलब हो गया 31, 32, 33, 34, ऐसे है। एग्जैक्ट नहीं बताया। इसको एक काम करते हैं, हटा ही देते हैं, बेवजह कंफ्यूज करने वाली चीज़ें रखनी नहीं। तो भाई यहाँ पर जो यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस, जिसको आज हम नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस कहते हैं, इसी ने ही कैपेबिलिटी या कहें कि ये लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, इसमें 8 क्लासेस बताई हैं। कितनी क्लासेस बताई हैं? 8 क्लासेस है इसमें। 8 क्लासेस इसके अंदर है। क्या नाम रखे? बड़ा सिंपल सा उनका नाम रख दिया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, ऐसे नाम दिए हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। अब ये जो कैपेबिलिटी क्लासेस हैं, ये जो 8 है ना, इन 8 को फिर से डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप में। इन 8 को डिवाइड कर दिया किस में? 2 ग्रुप में। पहले ग्रुप का नाम रख दिया कि भाई ऐसी क्लासेस जो कि सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए, लैंड सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। और दूसरा रख दिया जो कि सूटेबल नहीं है, लैंड नॉट सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है, हाँ लेकिन ग्रेजिंग के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, वाइल्ड लाइफ मेंटेनेंस के लिए, इनके लिए सूटेबल है, बट सूटेबल फॉर द ग्रेजिंग, घास फास उगाने के लिए कहते हैं अपन, ठीक है, फॉरेस्ट्री के लिए अपन कहते हैं जंगल लगाने के लिए, या फिर हम कहें वाइल्ड लाइफ मेंटेनेंस के लिए, इनके लिए तो ये ठीक है। लेकिन कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं है। फसल यहाँ पर नहीं लगाते। फसल के लिए कौन सी है? ये वाली ग्रुप। इसमें आती हैं 4 क्लासेस। कौन कौन सी? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3
और क्लास 4, याद रखना IMP लगा लीजिए। और बाकी की जो बची हैं आपकी क्लास 5th, 6th, 7th और 8th, ये जो आती हैं वो आपकी इस कैटेगरी में आ जाती है जिसमें क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होता। इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखिएगा, IMP लगा लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं भाई? यही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज नॉट सुटेबल फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन, और उनमें से यही आंसर होंगे। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 यही है जिनमें क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। और इसमें भी अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो वो कुछ ऐसा है, यानी कि क्लास 1 बहुत बढ़िया मानी जाती है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, क्लास 2 में थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं, कुछ मुश्किलें होती हैं कल्टीवेशन में, क्लास 3rd में और ज़्यादा मुश्किलें आने लगती हैं क्रॉप कल्टीवेशन में, क्लास 4th में और ज़्यादा मुश्किलें आने लगती हैं, लेकिन फिर भी कल्टीवेशन हो जाता है। सबसे अच्छा कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, किसी भी प्रकार की क्लास मतलब किसी भी प्रकार की खेती करनी हो, एनी टाइप ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन करना हो तो क्लास 1 में, क्लास 2 में कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशन, क्लास 3 में थोड़े से और ज़्यादा लिमिटेशन, क्लास 4th में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होने के बाद भी खेती कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 क्लासेस हैं जो खेती के लिए ठीक है। बाकी की ये जो 4 क्लासेस हैं ये खेती के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इनमें हम ग्रेजिंग के काम, फॉरेस्ट्री के काम, वाइल्ड लाइफ मेंटेनेंस के काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना कि कौन सी क्लास खेती के लिए अच्छी है और कौन सी क्लास खेती के लिए नहीं है। अब यहाँ पर एक एक करके पढ़ लेते हैं, इनके कलर भी आप लोगों को याद करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर क्लास 1 की। देखो किन किन बातों को आपको याद रखना, कौन कौन सी बातें, बस यहाँ पर 2-2, 3-3 पॉइंट्स आपके बारे में लिखने हैं। क्लास 1 में अगर हम बात करें तो किसी तरह की कोई रुकावट, कोई मुश्किल है ही नहीं, नो लिमिटेशन, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, कोई मुश्किलें नहीं, नो लिमिटेशन फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन के लिए किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, एनी क्रॉप कैन बी कल्टीवेटेड, किसी भी तरह की फसल को यहां पर कल्टीवेट किया जा सकता है। इंटेंस क्रॉप कल्टीवेशन हम लोग कर सकते हैं, इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन यहां पर किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। ये जो क्लास 1 में मोस्टली जो सबसे बढ़िया सॉइल मानी जाती है वो है आपकी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और चूंकि आपको पता है एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। ठीक, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कलर, कि भाई जब इसकी मैपिंग की जाती है तो मैपिंग में इसका कलर क्या दिया गया है, बस वो बात आप याद रखना, कलर ऑफ मैप, ये बस आपकी रटने वाली चीज़ है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। IMP क्या है भाई इसका? ग्रीन कलर, चलो कलर से ही लिखेंगे अपन, ठीक है। इसका कलर क्या है भाई आपका? ग्रीन कलर। कलर ऑफ मैप पर क्या इसका कलर आएगा? ग्रीन, ग्रीन कलर, ठीक है। क्लास 1 में इतनी बात याद रखो। फिर चलते हैं अपन किस पर? क्लास 2 पर। क्लास 2, तो क्लास 2 को देख लो भाई। क्लास 2 में कुछ लिमिटेशंस हैं, क्लास 1 में जैसे कोई लिमिटेशंस नहीं थी, क्लास 2 में कुछ लिमिटेशंस हैं, सम लिमिटेशंस इन क्रॉप कल्टीवेशन। खेती करने में कुछ रुकावटें आती हैं, जैसे कि क्या रुकावटें आती हैं? लाइक यहां पर हम बात करें तो जेंटल स्लोप, हल्का सा ढलान हो सकता है, एक जेंटल स्लोप ही लैंड हो सकती है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। जैसे कि ये तो मैं इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर कोई लिमिटेशन है, यहाँ पर एकदम बिल्कुल ऐसी लैंड होगी, ज़मीन यहाँ पर पूरी तरह से कैसी होगी? लेबल्ड होगी, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जेंटल स्लोप हो सकता है, कुछ इस तरीके का स्लोप हो, ठीक है, जेंटल स्लोप यहाँ पर हो सकता है, हल्का फुल्का यहाँ पर ज़मीन में स्लोप हो सकता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत अब स्लोप होगा तो बारिश वगैरह होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, तो यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से या तेज़ हवाओं की वजह से या बारिश के बहाव की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत इरोजन भी होगा, मॉडरेट इरोजन, मॉडरेट इरोजन भी यहाँ पर होगा, तो मॉडरेट इरोजन भी एक समस्या है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो जो भी अपनी सॉइल है वो हल्की फुल्की सैलाइन और एल्कलाइन कंडीशन हो सकती है, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली सैलाइन और एल्कलाइन कंडीशन, स्लाइटली सैलाइन और एल्कलाइन कंडीशन।
तो जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पर हम हर तरह का क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कर पाते, यानी कि हमारी जो फसलों को चुनने की जो वो कह सकते हैं कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। दैट रिड्यूसेस द चॉइस ऑफ क्रॉप। जैसे कि हम बात कर रहे थे पहली वाली जो क्लास थी, यहाँ पर किसी भी तरह की क्रॉप को आप खेती कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हर तरह की क्रॉप की खेती नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है, कुछ परेशानियाँ हैं। तो यहाँ पर अपन को जो हर तरह की क्रॉप है उसमें उसकी चॉइस में थोड़ी सी कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मिट्टी की बात करें तो डीप, रेड एंड ब्लैक सॉइल, ये मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट रहती है। बस अब आते हैं यहाँ पर कलर की। कलर ऑन दी मैप, मैप पर क्या कलर रहेगा, तो वो है आपका येलो कलर। अब येलो कलर तो यहाँ पर दिखेगा नहीं, ब्लैक से लिखते हैं येलो कलर। ठीक है, ये कलर आप लोग याद रखना, यहाँ पर कलर कौन सा रहेगा आपका, येलो कलर। अब आते हैं सीधे अपन क्लास थर्ड पर। क्लास थर्ड में क्या है भाई, क्लास सेकंड में कुछ लिमिटेशंस थी, क्लास थर्ड में क्लास सेकंड के मुकाबले और ज्यादा लिमिटेशंस होंगी, सीवियर लिमिटेशन। यहां पर लिमिटेशंस और ज्यादा होंगी, लिमिटेशंस फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन के लिए मुसीबतें यहां पर और ज्यादा आएंगी, परेशानी यहां पर और ज्यादा आएंगी। जैसे वहां पर हमने कहा था जेंटल स्लोप था, यहां पर स्लोप और ज्यादा होगा, यहां पर होगा स्टीप स्लोप, स्लोप यहां पर और भी ज्यादा होगा, स्टीप स्लोप। यहां पर भाई स्लोप ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा यहां पर इरोजन की समस्या भी आएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर मॉडरेट था, यहां पर हाईली इरोजन होगा, हाईली इरोजन कंडीशंस यहां पर बन जाएंगी। ठीक है, वहां पर हमने कहा था कि भाई स्लाइटली सैलाइन एल्कलाइन कंडीशन बन रही थी, यहां पर सैलाइन एल्कलाइन कंडीशन थोड़ी और ज्यादा हो जाएंगी, वाटर परमेबिलिटी कम हो जाएगी, रूट जोन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रूट जोन, जड़ों की ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाएगी, लो वाटर परमेबिलिटी, वाटर परमेबिलिटी यहां पर कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल यहाँ पर आपकी रहेगी सैलो रेड सॉइल, वहाँ पर डीप थी, यहाँ पर सैलो रेड सॉइल। इसके अलावा स्लाइटली सैलाइन ब्लैक सॉइल, स्लाइटली सैलाइन ब्लैक सॉइल, ये भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, कलर की अगर हम बात करें, कलर ऑन दी मैप, तो वो है यहां पर रेड कलर, रेड तो अपने पास है। रेड कलर यहां पर है, इस बात को याद रखना। ठीक है, एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये जो कलर मैं आपको बता रहा हूं ये अलग अलग किताबों में आपको कुछ अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये एकदम सही है, इन्हीं को आप रखिएगा। कुछ कॉम्पिटेटिव बुक्स में भी यही कलर दिए हैं और कुछ ऑथेंटिकेटेड बुक में भी यही दिए हैं। इवन जो इनकी ऑफिशियल, जो मैंने आपको बताया था अभी, यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस, इनकी जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी यही कलर दिए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो कितनी हो गई भाई, क्लास थर्ड तक हो गई। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग क्लास फोर्थ की। क्लास फोर्थ जैसे कि मैंने बताया कि धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, यहां पर लिमिटेशंस और ज्यादा हो जाएंगी, वेरी सीवियर लिमिटेशन, और भी ज्यादा लिमिटेशंस हो जाएंगी यहां पर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, फॉर दी क्रॉप कल्टीवेशन। मतलब यहां पर खेती करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन नहीं होगा लेकिन मुश्किल और ज्यादा हो जाएगा। इस तरह की जो खेती है ना वो बेसिकली अपनी कह सकते हैं पास्चर के लिए या हे वगैरह के लिए ठीक रहती है, मेनली सूटेबल फॉर दी पास्चर एंड हे पर्पस। पास्चर समझते हो ना, एनिमल की रिलेटेड हो गया, हे मतलब उसका चारा वगैरह जो होता है। ठीक है, यहाँ पर सैलो सॉइल रहती है, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल रहती हैं, सैलो सॉइल रहती है यहाँ पर, सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल यहाँ पर होती हैं। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर, वो है कलर।
कलर ऑन दी मैप, वो है आपका ब्लू कलर। यहां पर कौन सा कलर है? ब्लू कलर। ये कलर बस आप लोग याद रखना कौन से कलर में क्या है। ये हो गई भाई अपनी 4 क्लासेस जो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए थी। अब अपन उन क्लासेस के बारे में बात करेंगे जहां पर क्रॉप कल्टीवेशन तो नहीं हो सकता, जिसमें सबसे पहली आ जाती है अपनी क्या? क्लास 5th। 4 हो चुकी। अब आते हैं अपन क्लास 5th पर। क्लास 5th के अंदर यहां पर अगर हम बात करें तो जो सॉइल होती है वो काफी ज्यादा स्टोनी होती है, रॉकी होती है, स्टोनी एंड रॉकी सॉइल, नॉट फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन के लिए नहीं है, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। बट यहां पर आप ग्रेजिंग कर सकते हो, यहां पर आप फॉरेस्ट्री का काम कर सकते हो। ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए ये सूटेबल है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है। अब इसमें देखो क्रॉप कल्टीवेशन की जहाँ पर भूल ही जाओ। अब यहाँ पर हमारा मेन फोकस है ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री पर। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी ये ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री भी धीरे धीरे इन पर भी मुश्किलें आएंगी। ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एरिड एंड रॉकी सॉइल्स रहती हैं, वो तो अपन लिख ही दिया। कलर की अगर हम बात करें, कलर ऑन दी मैप, तो वो है आपका डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर क्लास 6th की। तो क्लास 6th में क्या है वो देखो आप, यहां पर और लिमिटेशंस हो गई। देखो अब यहां पर जो अपनी लिमिटेशंस है क्रॉप कल्टीवेशन का तो है ही नहीं यहां पर कुछ भी। यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्रॉप कल्टीवेशन की बात तो 4th तक ही हो गया अपना। अब 5th के बाद अपना क्लास 5th के बाद ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री की बात करेंगे। क्लास 6th में जैसे ही पहुंचेंगे तो ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री करना भी मुश्किल है, यानी कि यहां पर कुछ लिमिटेशंस होंगी, सम लिमिटेशंस फॉर द ग्रेजिंग। ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए भी यहां पर कुछ लिमिटेशंस पाई जाएंगी। ठीक है। यहां पर अगर मैं कलर की बात करता हूं, कलर ऑन दी मैप, तो वो है आपका ऑरेंज कलर। कलर इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना आप लोग। 6th के बाद आ जाओ क्लास 7th। क्लास 7th में और ज्यादा मुश्किलें आ जाएंगी, सीवियर लिमिटेशंस रहेगा। सीवियर लिमिटेशंस काहे के लिए? क्रॉप कल्टीवेशन की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पर सीवियर लिमिटेशन है ग्रेजिंग के लिए, यानी ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री करना और ज्यादा मुश्किल यहां पर हो जाएगा। सीवियर लिमिटेशंस फॉर द ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट। यहां पर कलर की अगर हम बात करें कि क्या कलर रहेगा मैप के ऊपर, तो वो है आपका ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग सीधे क्लास 8th पर। ये सबसे लास्ट क्लास है और इसके अंदर ये सबसे आखिरी हो गया। मतलब इसमें तो सबसे ज्यादा मुसीबतें, जितनी भी मुसीबतें वो सब इसी में डाल दो, सारी परेशानी इसी में डाल दो। एक्सट्रीमली रफ कंडीशन, एक्सट्रीमली रफ लैंड हम यहां पर कह सकते हैं, जो सूटेबल ही नहीं है किसी भी प्रकार की कल्टीवेशन के लिए। नॉट सूटेबल फॉर एनी क्रॉप कल्टीवेशन, चाहे वो ग्रेजिंग का हो चाहे फॉरेस्ट्री का हो, कुछ भी नहीं कर सकते यहां पर। ठीक है। बस ये कह सकते हैं कि भाई ये वाइल्ड लाइफ मेंटेनेंस के लिए ये सूटेबल है। ये रेस्ट्रिक्टेड है किसके लिए? रेस्ट्रिक्टेड फॉर द वाइल्ड लाइफ मेंटेनेंस। जैसे हम कहें कि कोई जड़ी बूटियां हैं, वाइल्ड लाइफ चीज़ें हैं, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह हैं, वाइल्ड प्लांट्स वगैरह हैं, उनके मेंटेनेंस वगैरह के लिए यहाँ पर ये ठीक है। कलर की अगर हम बात करें यहाँ पर, कलर ऑन दी मैप, तो वो है पर्पल कलर। ठीक है। तो बस आप याद रखना, ये 8 क्लासेस हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ मैप में किस तरह के कलर रहते हैं, तो ऐसे दिखते हैं। मतलब उनकी मैपिंग जो है वो इस तरह से बताई गई है। ये ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ एक बनाया गया है। क्लास 1st हो गया वो आपका ग्रीन है, फिर क्लास 2nd जो है वो आपका येलो है, क्लास 3rd इसमें कुछ अलग दिख रहा है लेकिन ये आपका रेड कलर का है, ध्यान रखिएगा। ये रेड है और क्लास लास्ट जो है ये पर्पल है, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। ठीक है। ये आपका क्लास 5th हो गया डार्क ग्रीन। ठीक है। और ये तो आपका क्लास 1st है ही, ये है ग्रीन। ये आपका क्लास 2nd है, ये है येलो। ठीक।
ये आपका क्लास सेकंड, ये आपका क्लास 6 है, ऑरेंज। ठीक है, ये आपका ब्राउन कलर का हो गया, 7th ब्राउन कलर। ये आपका ब्लू कलर का है। ये कलर वगैरह अच्छे से याद रखना, और जो जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं स्पेसिफिक, उन पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। ठीक है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में आपको इतनी बातें याद रखनी है। थैंक यू।